ये राउंड फाइल है। इसका इस्तेमाल सर्कुलर सरफेस को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। राउंड फाइल को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध प्रकार है फ्लैट फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल इत्यादि। यह ब्लेड वाला हैक्सॉ है। इसका इस्तेमाल सर्कुलर सरफेस को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। ब्लेड वाले हैक्सा को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध प्रकार है फ्लैट फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल इत्यादि। ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। अनेक कामों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे वायर को ट्विस्ट करना, वायर को काटना इत्यादि। कॉम्बिनेशन प्लायर को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध मेक्स हैं टपारिया, स्टेनले, निपेक्स इत्यादि। ये हैंड क्रिम्पिंग टूल है। इसका उपयोग मल्टीकोर केबल में एल्यूमीनियम लग को क्रिम्प करने के लिए किया जाता है। हैंड क्रिम्पिंग टूल को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध मेक्स हैं इंडिट्रस्ट, जेनसन्स इत्यादि। ये इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर है। इसका उपयोग थ्रेडेड आइटमों को स्क्रू करने के लिए, कसने और ढीला करने के लिए किया जाता है। इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध मेक्स हैं टपारिया, स्टेनले इत्यादि। ये जूनियर हेक्सा फ्रेम है। कॉन्डवेट, वायर्स, एल्यूमीनियम कंडक्टर्स, केबल इत्यादि काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जूनियर हेक्सा फ्रेम को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध मेक्स हैं टपारिया, स्टेनले इत्यादि। ये वाटर पंप प्लायर है। इसका उपयोग नट्स और बोल्ट्स को घुमाने और पकड़ने, अनियमित आकार की वस्तुओं को ग्रिप करने, पाइप्स को पकड़ने इत्यादि के लिए किया जाता है। वाटर पंप प्लायर को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध मेक्स हैं टपारिया, स्टेनले इत्यादि। ये बॉल पेन हैमर है। इसका उपयोग शेपिंग और ब्रेकिंग के काम इत्यादि में किया जाता है। बॉल पेन हैमर को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध मेक्स हैं टपारिया, विस्को इत्यादि। ये वुडन मैलेट है। इसका इस्तेमाल शेपिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि मेटल टूल का स्ट्रेकिंग एंड मुड़ता नहीं है। वुडन मैलेट को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध मेक्स हैं नैनटक, स्टेनले इत्यादि। ये स्पैनर सेट है। इसका उपयोग कसने, ढीला करने और फिक्स करने के लिए किया जाता है। स्पैनर सेट को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध मेक्स हैं टपारिया, स्टेनले इत्यादि। ये साइड कटर है। इसका उपयोग वायर्स, केबल के इंसुलेशन शीथ को काटने में किया जाता है। साइड कटर को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध मेक्स हैं टपारिया, स्टेनले इत्यादि। ये पाइप रेंच है। इसका उपयोग जटिल कोणों या टाइट स्पॉट्स इत्यादि में पाइप को पकड़ने में किया जाता है। पाइप रेंच को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध मेक्स हैं टपारिया, स्टेनले इत्यादि। ये स्टील रूलर है। इसका इस्तेमाल 30 सेंटीमीटर के अंदर के दो स्थानों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। स्टील रूलर को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध मेक्स है टपारिया। ये एनालॉग इंसुलेशन टेस्टर है। वायर्स और केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एनालॉग इंसुलेशन टेस्टर को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध मेक्स है टपारिया। ये किट के साथ
एनालॉग अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है। अर्थ का रेजिस्टेंस मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किट के साथ एनालॉग अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध मेक्स हैं टपारिया। ये मेजरिंग टेप है। इसका इस्तेमाल 3 मीटर के अंदर के दो स्थानों के बीच की दूरी मापने में किया जाता है। मेजरिंग टेप को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध मेक्स हैं टपारिया। ये डिजिटल क्लैंप मीटर है। इसका उपयोग किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज, करंट, पावर मापने के लिए किया जाता है। डिजिटल क्लैंप मीटर को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध मेक्स हैं मैस्टेक। ये फेज सीक्वेंस इंडिकेटर है। 3 फेज सप्लाई सिस्टम में फेज सीक्वेंस का निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फेज सीक्वेंस इंडिकेटर को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध मेक्स हैं मेको। ये कॉन्टिन्यूटी टेस्टर है। इसका उपयोग किसी सर्किट में सप्लाई की कॉन्टिन्यूटी जांचने के लिए किया जाता है। कॉन्टिन्यूटी टेस्टर को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध मेक्स हैं मैस्टिक। ये स्पिरिट लेवल इंडिकेटर है। इसका उपयोग सरफेस की समतलता जांचने के लिए किया जाता है। स्पिरिट लेवल इंडिकेटर को पकड़ने का पोजीशन इस तरह है। उपलब्ध मेक्स हैं टपारिया। ये एड ऑन ब्लॉक या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ब्लॉक है। एड ऑन ब्लॉक एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें रिले के लिए ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। उपलब्ध मेक्स हैं सीमेंस, सिंडलर इत्यादि। ये बायोमेटालिक ओवरलोड रिले है। बायोमेटालिक ओवरलोड रिले में एक छोटा हीटर एलिमेंट होता है जो मोटर के साथ सीरीज में वायर्ड होता है, और एक बायोमेटल स्ट्रिप होता है जिसका इस्तेमाल ट्रिप लीवर की तरह किया जा सकता है। उपलब्ध मेक्स हैं सीमेंस, सिंडलर इत्यादि। ये 4 पोल आरसीसीबी है। आरसीसीबी एक ऐसा वायरिंग डिवाइस है जो किसी सर्किट को तब डिस्कनेक्ट कर देता है जब इसको पता चलता है कि फेज हॉट कंडक्टर के बीच इलेक्ट्रिक करंट बैलेंस्ड नहीं है। उपलब्ध मेक्स हैं सीमेंस, सिंडलर्स इत्यादि। ये 2 पोल एमसीबी है। डबल पोल ब्रेकर्स में 2 हॉट वायर होते हैं जो एक सिंगल न्यूट्रल वायर से कनेक्ट होते हैं। इसका अर्थ है कि यदि पोल के किसी भी हॉट वायर पर शॉर्ट सर्किट होता है तो दोनों ट्रिप हो जाते हैं। उपलब्ध मेक्स हैं सीमेंस, सिंडलर इत्यादि। ये पुश बटन स्टेशन है। पुश बटन या साधारण रूप से बटन एक साधारण स्विच मैकेनिज्म है जो किसी मशीन या प्रोसेस के कुछ पहलू को कंट्रोल करता है। उपलब्ध मेक्स हैं सीमेंस, सिंडलर इत्यादि। ये सिंगल पोल एमसीबी है। सिंगल पोल एक लाइव वायर को कंट्रोल करता है और ये संबंधित लाइन को ट्रिप कर देता है जब फॉल्ट करंट पिकअप सेटिंग से अधिक होता है। उपलब्ध मेक्स हैं सीमेंस, सिंडलर इत्यादि। ये 3 फेज मेटल क्लैड सॉकेट है। मेटल क्लैड प्लग और सॉकेट का इस्तेमाल सॉकेट्स को धूल और विषाक्त पदार्थों से सुरक्षित और मुक्त रखने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। उपलब्ध मेक्स हैं एंकर, ले ग्रैंड इत्यादि। ये वर्टिकल ट्रिपल पोल न्यूट्रल डीबी है। वीटीपीएन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का इस्तेमाल लाइट, हीट या पावर सर्किट्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है जो पॉलीकार्बोनेट से बने एनक्लोजर में लगे होते हैं। उपलब्ध मेक्स हैं एंकर, ले ग्रैंड इत्यादि। ये एयर ब्लोअर है। इसका उपयोग वर्किंग सरफेस से धूल साफ करने के लिए किया जाता है। उपलब्ध मेक्स हैं बॉश एंड 3M।